Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting your second chapter of Indian economic development. The name of your second chapter is Indian economy 1950 to 1990. What are the learning objectives of this chapter? The learning objectives are introduction of this chapter, economic planning, goals of 5-year plan, agriculture, industrial development, foreign trade, critical appraisal of industrial development 1950 to 1990. Introduction. In the previous chapter, we have learnt that on the eve of independence, Indian economy was completely undeveloped. कि जब हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से उस समय भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से अनडेवलप्ड यानी अविकसित थी. आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़, इंडियन फाइनली गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. कि 200 सालों की गुलामी के बाद और अंग्रेज़ों द्वारा हमारा शोषण होने के बाद इंडिया 200 सालों बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ. Now it was necessary to reconstruct the backward and stagnant Indian economy into developed economy. अब जो सरकारें बनेंगी, आज़ादी के समय जो सरकारें बनी उनके सामने सबसे बड़ा टास्क था कि भारत की इकोनॉमी को एक डेवलप इकोनॉमी में कन्वर्ट करना. Therefore, the most important task before the government of independent India was to decide the type of economic system. कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो ये भी डिसाइड करना गवर्नमेंट के सामने एक टास्क था. विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया. इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसमें किसी देश की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से जिस सिस्टम से सॉल्व किया जाता है वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है. Let us first understand the various central problems of an economy before we proceed to different type of economic system. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हैं. हम बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पार्ट में माइक्रो में पढ़ चुके हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स प्रोडक्शंस आर ओन्ड एंड controlled or operated by private sector, in which the capitalist economy means an economy in that production are owned, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर. मीन्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स का, निजी पूंजीपतियों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जो उस इकोनॉमी के ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर कंट्रोल किए होते हैं या प्रोडक्शन पर जिनका अधिकार होता है, ऐसी इकोनॉमी कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको समाजवादी इकोनॉमी कहते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जिसमें ज़्यादातर चीज़ों पर, ज़्यादा प्रोडक्शन पर अधिकार गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी को, अपनी कंट्री को मद्देनज़र रखकर काम करती है, वैसे पॉलिसीज़ बनाती है. यानी समाजवादी इकोनॉमी में महत्व होता है गवर्नमेंट का. सोशलिस्ट इकोनॉमी में किस चीज़ का इम्पोर्टेंस है? गवर्नमेंट का. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लमसम, करोड़पति, अरबपति इन लोगों का इम्पोर्टेंस है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे भारत की इकोनॉमी, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी साथ में काम करता है और पब्लिक सेक्टर भी काम करता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं. तो जहाँ पर दोनों इकोनॉमी मिलती हैं या दोनों इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड होती हैं, वो इकोनॉमी कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी. Mixed economy means both public and private sector are allotted respective roles of solving economy's central problems, जिसमें इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं, वो कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ इन डिटेल, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. A capitalist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. बिल्कुल सिंपल ध्यान रखो कि जिस इकोनॉमी में प्रोडक्शन के
ऊपर अधिकार, उसका कंट्रोल और उसका ऑपरेशन सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, वो कहलाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, प्रोडक्शन बनाएगा, तो उसका प्राइवेट मोटिव भी होगा, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और प्रॉफिट कमाएं। वहाँ पर उनको सोसाइटी के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं रहता। तो प्रोडक्शन इज डन mainly for earning profit. So the central problem, what, how and for whom to produce are solved through the market forces of demand and supply. तो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सॉल्व होगा यहाँ पर? मार्केट के फोर्सेस। मार्केट में दो फोर्स काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड करते हैं कंज्यूमर और सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर। तो दोनों मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस होती है। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा कि अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। कि इस सिस्टम में व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा कि सिर्फ वही गुड सेल किया जाए या बनाया जाए जिसको हम भारत के मार्केट में या फिर भारत के बाहर विदेशी मार्केट में सेल कर सकते हैं, वो गुड बनाया जाए। उसमें किसको नुकसान हो रहा है? इंडिया को नुकसान हो रहा है, इंडिया के लोगों को नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता। सिर्फ सेल करो और प्रॉफिट कमाओ, चाहे वो कहीं भी सेल करो, चाहे इंडिया में सेल करो, चाहे आउट ऑफ इंडिया सेल करो। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है जिससे कि बिल्कुल सस्ते दामों पर प्रोडक्शन हो जाए, चीप तरीके से। इन केस ऑफ चीप लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज्ड एंड इन केस ऑफ कॉस्टली लेबर कैपिटल इंसेंटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड। कि अगर लेबर चीप रेट पर मिल जाता है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो किसी भी हाल में सस्ता प्रोडक्शन चाहिए। और अगर लेबर महंगा है और अगर पैसा आपके पास है, कॉस्टली लेबर है, तो ऐसी जगह पे कैपिटल इंटेंसिव मेथड अपना लेते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? In a capitalist society, goods produced and distributed among people not on the basis of their need but on the basis of their income or purchasing power। कि जो गुड्स प्रोडक्शन किया जाता है वो लोगों की परचेसिंग पावर को, उनकी इनकम को ध्यान में रखकर किया जाता है। वो क्या चाहते हैं या उनकी नीड क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। दिस मीन्स दैट ए सिक पर्सन विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली व्हेन ही कैन अफोर्ड टू बाय इट। यानी कि इसमें सिंपल से एग्जांपल है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको दवाई सिर्फ कब मिलेगी? जब वो खरीद सकता होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अपना निजी प्रॉफिट देख रहे हैं प्रोड्यूसर, चीप रेट पे बनाएंगे इन्हीं चीज़ों को। अदरवाइज नॉट इवन इफ़ देयर इज़ अर्जेंसी, कि अगर अर्जेंसी है और उसको मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन कब अवेलेबल होगी? जब उसके पास पैसा होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति की है जिसके पास पैसा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सिर्फ अपना निजी प्रॉफिट देखकर कर रहा है, उसको सोसाइटी से, सोसाइटी के वेलफेयर से, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। सेकंड इकोनॉमी का टाइप है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्रोडक्शन के ऊपर अधिकार, प्रोडक्शन पे कंट्रोल, प्रोडक्शन का ऑपरेशन, प्रोडक्शन मेथड का ऑपरेशन सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में होता है। वो इकोनॉमी कहलाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। A socialist economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the government. Under socialist economy, the three central problems are solved in the following manner. What to produce? In socialist economy, the government decide what to produce in accordance with the need of society। कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस किया जाए ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, देश की पब्लिक को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस? So in socialist economy, how to produce? The government decide how the goods are to be produced। इसमें
कैसे प्रोडक्शन चीप रहेगा ये नहीं डिसाइड होता है। गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट सोचती है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाती है। गवर्नमेंट अगर अच्छी पैसे वाली है, जनता के पास एम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्री में, तो गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो कर सकती है। वो गवर्नमेंट पर डिसाइड करने पर रहता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए? कि डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। ये इकोनॉमी जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, टोटली जनता के भले के लिए काम करती है। तो इस इकोनॉमी में जब प्रोडक्शन किया जाता है तो किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए? तो ये नहीं देखा जा सकता है कि किसकी परचेसिंग पावर अच्छी है उसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। प्रोडक्शन उसके लिए किया जाता है जिसको ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोडक्शन किया जाता है, किसको ज़रूरत है उसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है। ए सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर टू सिटीजन हु नीड इट। कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जनता को फ्री हेल्थ केयर, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी थे, गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट करके बिल्कुल कोविड हॉस्पिटल बना रखा है। आप लोग देख रहे हो जैसे इंदौर में अरविंदो हॉस्पिटल है, MTH है और भी दूसरे हैं। उनमें अब खर्चा नहीं लगता, जो भी एडमिट होगा उसका सारा खर्चा कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट उठा रही है। यानी कि किसके लिए वहाँ पर काम हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है। खर्चा किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में टोटली पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर प्रोडक्शन पर पूरा अधिकार, कंट्रोल और उसके ऑपरेशन का काम दोनों सेक्टर मिलकर करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। वो कहलाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for solving the central problem। यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। In mixed economy, the government and the market together solve 3 central problem। तीनों ही प्रॉब्लम को दोनों सेक्टर मिलकर सॉल्व करेंगे। What to produce, how to produce and for whom to produce। The private sector provides whatever goods and services it can produce well, and the government provides essential goods and services which the market fails to do। कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services। प्राइवेट सेक्टर ये देखता है कि क्या गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करनी है। इट कैन प्रोड्यूस वेल, वो उसको कैसे अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है। एंड द गवर्नमेंट ये देखती है कि एसेंशियल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, क्या सर्विसेज हैं जिसको प्राइवेट सेक्टर फेल होता है प्रोवाइड कराने में, उसको पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कराता है।